अब हम आगे पढ़ेंगे कि ब्लड ग्रुप ए में एज अ डोनर और एज अ रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप वाले किस किस को ब्लड दे सकते हैं और ब्लड ग्रुप वाले किस किस से ब्लड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे ब्लड ग्रुप ए के बारे में। नाउ एज डोनर ब्लड ग्रुप ए इज़ कंपैटिबल विद द ए एंड ए बी। तो अगर आप देखो तो ब्लड ग्रुप ए के पास जो एंटीजन है वो कौन सा है, ए एंटीजन, और जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, एंटी बी एंटीबॉडीज़। अब अगर जो पर्सन है वो अपना ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो केवल किसको कर सकता है डोनेट अपना ब्लड, ए और ए बी वाले को, क्योंकि ए वाले के पास सेम एंटीजन है जो कि ब्लड ग्रुप ए वाले के पास है, और ए बी वाले के पास कौन से एंटीजन है, दोनों ही है, ए एंटीजन भी है बी एंटीजन भी है। तो अगर पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास ए एंटीजन है और उसने डोनेट कर दिया ए बी वाले को, तो जो एंटीजन हमने दिया है, ए एंटीजन दिया है ए बी वाले को, तो उससे कोई भी हार्म नहीं होगा। सिमिलरली बट हम बी एंटीजन वाले को ए ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वाले के पास जो जो एंटीजन है वो ए है, और बी ब्लड ग्रुप वाले के पास जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, एंटी बी एंटी ए एंटीबॉडी है ना। तो बी वाले के पास जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, एंटी ए एंटीबॉडी, जो कि रिएक्ट कर जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास जो एंटीजन है वो ए है, और अगर वाला जो ब्लड है हमने किसको दे दिया, बी वाले को दे दिया, तो उसके पास जो एंटीबॉडी है वो कौन सी है, एंटी बी एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी ए एंटीबॉडी नॉट बी। तो एंटी ए एंटीबॉडी जो होगी वो रिएक्ट कर जाएगी एंटीजन ए के साथ, तो इस वजह से रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ही ओ वाले के पास आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, दोनों ही होती हैं, एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है, इसलिए हम नहीं दे सकते, डोनेट नहीं कर सकता ब्लड ग्रुप ए बी और ओ को। सिमिलरली एज अ रिसिपेंट, अब ब्लड ग्रुप ए किस किस से ब्लड ले सकता है, ब्लड ग्रुप जो ए है वो एक तो ए से ही ले सकता है ना, और ओ से भी ले सकता है। ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता तो वो ले सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जब तक कोई दूसरा एंटीजन नहीं जाएगा एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला ए ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, और ओ से ओ का भी ओ ब्लड ग्रुप भी ले सकता है, क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ए के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, तो इस वजह से ए और ओ का ब्लड ग्रुप ले सकता है। इनकम्पैटिबल किससे है, बी वाले से और ए बी वाले से। बी वाले में क्या है, बी वाले में क्या है, एंटीजन कौन सा है बी वाले के पास, एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीजन कौन सा है, बी है, और ए बी वाले के पास दो ही एंटीजन है, ए बी एंड बी बी। तो जब ब्लड ग्रुप ए जो है वो बी एंटीजन को लेगा, तो वो जो एंटीजन है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, ब्लड ग्रुप ए की एंटीबॉडी के साथ, जो कि है एंटीबॉडी बी। तो इस वजह से रिएक्शन हो जाएगा, तो इस वजह से एज अ रिसिपिएंट बी वाला इनकम्पैटिबल है। सिमिलरली ए बी वाले के पास जो दो एंटीजन्स हैं, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी बी, तो एंटीजन ए तो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बट जो एंटीजन बी है वो एंटीजन बी जो है वो किसके साथ मैच हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए की एंटीबॉडीज़ के साथ, तो इस वजह से एज अ रिसिपिएंट इट इज़ नॉट कंपैटिबल। तो इसी तरीके से आपको सारे जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसके उनको देखना है और चेक करना है कि कौन कौन से कंपैटिबल होते हैं, कौन कौन से इनकम्पैटिबल होते हैं। तो ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी का अगर एज अ डोनर है, अगर ब्लड ग्रुप बी हम किसी को डोनेट कर रहे हैं तो वो कंपैटिबल होता है बी के साथ और ए बी के साथ। ऐसे ही इनकम्पैटिबल होता है ए के साथ और ओ के साथ। ए और ओ के साथ एज अ डोनर क्यों इनकम्पैटिबल है, क्योंकि दोनों ही क्या बना रहे हैं, एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं। एंटीबॉडीज़ कौन सी हैं, बी एंटीबॉडीज़ है ना। तो ये रिएक्ट कर जाएंगी किसके साथ, ब्लड ग्रुप बी डोनर के साथ, क्योंकि उसके पास भी एंटीजन कौन से हैं, बी एंटीजन है, तो इस वजह से ए और जो ओ है वो इनकम्पैटिबल है। सिमिलरली एज अ रिसिपिएंट कंपैटिबल है बी के साथ और ओ के साथ, बट इनकम्पैटिबल है ए के साथ और ए बी के साथ। क्यों, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप टाइप है, टाइप बी है, वो कैसी एंटीबॉडीज़ बना रहा है,
एंटी ए एंटीबॉडीज़, और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएंगी, ये ए एंटीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, और ए एंटीजन दोनों में ही है, ए में भी और ए बी में भी। ऐसी ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी एज अ डोनर कंपैटिबल है किससे, ए बी के साथ। सिर्फ ए बी वाला जो होता है आप उसको ही क्या करते हो, डोनेट कर सकते हो, और इनकम्पैटिबल है ए बी और ओ के साथ, क्योंकि ए बी 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 और ओ बी ये सारी क्या कर रही हैं, एंटीबॉडीज़ बना रही हैं जो कि ए बी एंटीजन्स के साथ क्या करेंगी, रिएक्ट करेंगे। जो ए है ब्लड ग्रुप वो एंटी बी एंटीबॉडी बना रहा है, जो बी है वो एंटी ए एंटीबॉडी बना रहा है, और ओ जो है वो दोनों ही एंटीबॉडी बना रहा है। तो इन ये कोई ना कोई एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी किसके साथ, ब्लड ग्रुप टाइप ए बी के साथ, इस वजह से ये इनकम्पैटिबल है। नाउ जो ए बी होता है वो कंपैटिबल होता है एज अ रिसिपिएंट ऑल ब्लड ग्रुप से, ठीक है। तो इसीलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है, वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ब्लड ले सकता है, और ए बी से भी ब्लड ले सकता है। तो वो सबसे ब्लड ले सकता है, इस वजह से हम उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्योंकि जो ये सबसे ब्लड क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, एक भी एंटीबॉडी नहीं है, तो ये सबसे ले सकता है। कोई भी एंटीजन आएगा तो इसकी बॉडी क्या नहीं करेगी, रिएक्ट नहीं करेगी। तो इस वजह से इट इज़ अ यूनिवर्सल रिसिपेंट। ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है, अगर ब्लड ग्रुप अगर हम किसी और पर्सन को दें तो ये सबको दे सकते हैं हम, इसलिए इसको हमने बोला यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर क्यों बोला है, क्योंकि हम ये सारे ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं, ए को भी, बी को भी और ए बी को भी। क्यों दे सकते हैं, क्योंकि जो ओ ब्लड ग्रुप का जो पर्सन है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो अगर कोई भी एंटीजन नहीं है और अगर हम किसी भी दूसरे पर्सन को देंगे, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो दूसरे पर्सन को देने के बाद कोई भी एंटीबॉडी नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से ये एक यूनिवर्सल डोनर है। सिमिलरली जो ब्लड ग्रुप ओ वाले बंदे होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो किससे ब्लड ले सकते हैं, ओ से ही ले सकते हैं, और इनकम्पैटिबल सबसे हैं, ए से भी, बी से भी और ए बी से भी, सबसे नहीं, ए से, बी से और ए बी से। क्योंकि अगर ब्लड ग्रुप टाइप मतलब ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप ओ है तो एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, ए एंटीबॉडी भी बन रही है और बी एंटीबॉडी भी बन रही है, जो कि रिएक्ट कर जाएगी इन ब्लड ग्रुप से, ए से, बी से और ए बी से। तो इस वजह से इनकम्पैटिबल है सबसे। तो इसमें हमने दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी हैं, एक तो यूनिवर्सल रिसिपेंट और यूनिवर्सल डोनर। जो यूनिवर्सल रिसिपेंट है वो है ए बी ब्लड टाइप, और जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा है, ओ ब्लड टाइप, ठीक है। अब है आपका आर एस सिस्टम। आर एच मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो एंटीजन्स होते हैं बहुत सारे होते हैं, 50+ होते हैं, बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटीजन जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो कौन सा होता है, डी एंटीजन। 85% ऑफ पीपल होते हैं उनमें आर एच पॉजिटिव होते हैं, मोस्ट कॉमनली आर एच पॉजिटिव, और 15% आर एच नेगेटिव होते हैं। नाउ रेसिस जो पॉजिटिव पीपल होते हैं दे डू नॉट मेक एंटी रेसिस एंटीबॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का ए बी पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, इसका मतलब इसमें जो रेसिस है, आर एच एंटीजन है वो क्या है, प्रेजेंट है। अगर आर एच एंटीजन प्रेजेंट है तो आपकी बॉडी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, है ना। बट अगर जो आर एच नेगेटिव इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं, बट बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसमें एंटीबॉडी बन जाती हैं। कौन कौन सी कंडीशन है, पहला है प्रेगनेंसी के टाइम पे। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब डिलीवरी हो रही होती है तो फीटस जो होता है वो मदर के यूट्रस के साथ एक प्लासेंटा से अटैच्ड होता है ना। यूट्रस पे प्लासेंटा अटैच्ड होगा और ये जो प्लासेंटा होगा वो फीटस के अटैच्ड होगा। तो जब डिलीवरी के टाइम पे जब ये प्लासेंटा को निकाला जाता है उस टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे कांटेक्ट में आ जाता है ब्लड, मदर का भी और फीटस का भी। तो उस टाइम पे हो सकता है कि मिक्स हो जाए ब्लड और जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बन सकती हैं। दूसरा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हमने दे दिया ऐसे पर्सन का जो कि पॉजिटिव था, फॉर एग्जांपल एक मदर है वो आर एच नेगेटिव है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप है बी नेगेटिव, उसको अगर हमने
ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया बी पॉजिटिव का, तो उस टाइम पे भी उसकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना सकती हैं। तो आर एच पॉजिटिव वालों के पास तो एंटीबॉडीज़ होती ही नहीं है, बट आर एच जो नेगेटिव पर्सनस होते हैं उनमें भी नहीं होती एंटीबॉडीज़, बट वो कैपेबल होते हैं, वो बना सकते हैं जब कि डिलीवरी हो रही हो फीटस की, और दूसरा जबकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें विद टी पॉजिटिव आरबीसी के साथ। अब ये जो टेबल है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप देखोगे तो रिसिपिएंट है और डोनर है ना। जो अभी हमने पढ़ा ये इसी को शॉर्ट में बताया गया है कि अगर आप देखोगे एज अ डोनर, हमने क्या बोला, यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव है ना। यूनिवर्सल डोनर क्या है, ओ ब्लड ग्रुप है, बट इसमें भी ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव होगा तो क्या नहीं होगा, कोई भी आर एच डी एंटीजन नहीं है। तो ओ नेगेटिव को हमने देखो टिक मार्क किया हुआ है, पूरा ग्रीन है, तो उसका मतलब ओ नेगेटिव इज़ द यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव इज़ द यूनिवर्सल रिसिपेंट। अब ओ नेगेटिव का क्या मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप है और आर एच डी नहीं है, है ना, कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये सबको दे सकते हैं, सबके लिए सेफ़ है। बट ए बी पॉजिटिव रिसिपेंट में आता है, यूनिवर्सल रिसिपेंट में। क्यों? क्योंकि जो ए बी पॉजिटिव है वो नेगेटिव वालों से भी लेगा तो उसको कोई हार्म नहीं है, तभी हमने ए बी पॉजिटिव वाले को यूनिवर्सल रिसिपेंट करा है। बट अगर ए बी नेगेटिव है वो पॉजिटिव वालों से नहीं लेगा, है ना। अगर क्योंकि ए बी नेगेटिव है, अगर वो पॉजिटिव वालों से लेगा तो आर एच डी जो होगा, एंटीजन जो होगा, वो रिएक्ट कर जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और वो ले रहा है ए पॉजिटिव वाले से, तो इसका मतलब जो पॉजिटिव जो आर एच डी पॉजिटिव है वो क्या करेगा, एज अ एंटीजन आएगा, ए बी नेगेटिव उसके अगेंस्ट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज़ बनाएगा। इसलिए कभी भी ए पॉजिटिव वाला ब्लड हम ए बी नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते। तो अब हमने दो चीज़ें देखनी है क्रॉस मैचिंग के टाइम पे, एक तो ए बी ओ ग्रुप सिस्टम भी देखना है, दूसरा आर एच डी एंटीजन भी देखने हैं। आप नेगेटिव वाले को तो सारा ब्लड दे सकते हो, बट पॉजिटिव वाले को आपको केवल पॉजिटिव वाला ही ब्लड देना होता है। तो इस तरीके से ये ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है और ए बी क्या है, यूनिवर्सल रिसिपेंट। यूनिवर्सल डोनर इज़ द ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल रिसिपेंट इज़ द ए बी पॉजिटिव। सो ये जो ब्लड ग्रुप इन क्रॉस मैचिंग है, इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा ब्लड टाइप है और आर एच डी पॉजिटिव है या नहीं है। कभी भी इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि हमेशा आपको ये चेक करना है कि एज अ डोनर और एज अ रिसिपेंट कौन कौन से ब्लड ले सकते हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन सा ब्लड टाइप किस किस को डोनेट कर सकता है, कौन सा ब्लड टाइप किस किस को रिसीव कर सकता है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनिवर्सल जो डोनर होता है ओ नेगेटिव होता है और ए बी जो पॉजिटिव है यूनिवर्सल रिसिपेंट होता है। एंड इस चीज़ को देखने के लिए टेस्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं क्रॉस मैचिंग। सो इस सेशन के बारे में यही था ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग के लिए। थैंक यू सो मच।